अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। हम आपके लिए वैदिक रियाजी के बेसिक मराठी व्याकरण के और इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आज हम जो है वैदिक रियाजी का वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके बिल्कुल ही आसानी से आपको जो है ज़रब करना सिखाएंगे। ये तरीका शायद ही आपको किसी ने बताया होगा, इसलिए पूरा वीडियो आप जो है अच्छी तरीके से देखिए और ये तरीके को समझने की कोशिश कीजिए। वैदिक रियाजी का सबसे जो है बेस्ट जो है बेहतर जो है इस्तेमाल ये है कि वैदिक रियाजी से जो है हमें बहुत जल्दी जवाब हासिल होता है। और आज के दौर में यहाँ पर वैदिक रियाजी का मतलब जो है तरीका हर बच्चे को अच्छी तरीके से सीखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन पिछले वीडियो में हमने पाया के नज़दीक की कीमतों को किस तरीके से हल किया जाता ये आपको समझाने की कोशिश करे थे। अब पाया जो है किसे कहा जाता ये पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करे। जो बच्चे ये जो है हमारे चैनल पे नए होंगे वो पिछला वीडियो जो है हमारे वैदिक रियाजी का जो है मतलब वैदिक रियाजी के ज़रिए मैथ सीखना ये जो प्ले लिस्ट में जाइए और पिछला वीडियो जो है देखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके जो है बेसिक वीडियो के बेसिक जो है कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो ये भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो है ये समझने के लिए सबसे पहले हमें उपपाया किसे कहा जाता है ये समझना पड़ेगा। पिछले वीडियो में हमने पाया किसे कहा जाता है ये समझने की कोशिश करें। आज के वीडियो में हम उपपाया किसे कहा जाता है ये समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर उपपाया, अब पाया जो है 10, 100, 1000 के नज़दीक की कीमतों को पाया कहा जाता है। इस तरीके की कीमतों को यहाँ पर पाया कहा जाता। ये है पाया, यानी कि जिसमें एक है और एक के साथ जो है सिफर है, इस तरीके की कीमतों को पाया कहा जाता। अब ये यहाँ पर ये सवाल यहाँ पर ये उठता कि फिर उपपाया किसे कहा जाता। तो उपपाया यानी कि यहाँ पर जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके आगे सिफर है, उसके आगे एक सिफर है या एक से ज़्यादा सिफर है, तो इस तरीके की कीमतों को उपपाया कहा जाता। यानी कि पाया और उपपाया में फ़र्क यह है कि पाया में जो है एक रहेगा और एक के बाजू में सिफर रहेंगे, और उपपाया यानी कि उसके साथ कोई दूसरा अदद भी रहेगा, दूसरा अदद है और उसके बाजू में क्या है सिफर है। इस तरीके के अददों को उपपाया कहा जाता। अब हमेशा जो है यहाँ पर पाया के नज़दीक की कीमतें नहीं रहेंगी, कुछ कीमतें ऐसी भी रहेंगी जो उपपाया के नज़दीक की कीमतें हैं। जैसा मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम जो है अभी फ़िलहाल 72 ज़रब 70, 72 ज़रब 73 इस तरीके की कीमत को हल करना चाहेंगे। यहाँ पर इस तरीके के अदद को ज़रब करना चाहेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो है 100 पाया के बहुत ज़्यादा दूर की कीमत है और 100 पाया के दूर की कीमत है। अगर हमने इसे 100 पाया लेकर हल करें तो यहाँ पर 73 और 72 बहुत ज़्यादा दूर की कीमत है, इसलिए हमें बड़े अददों का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें उपपाया का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उपपाया जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर उपपाया कौन सा इसके नज़दीक है। तो यहाँ पर जो है ये उपपाया 70 के नज़दीक की कीमत है, उपपाया 70 के नज़दीक की कीमत है। तो यहाँ पर हम इसे हल करने के लिए 70 को जो है उपपाया मानकर ध्यान में रखते हुए 70 को जो है बुनियाद बनाते हुए ये मिसाल को हल करेंगे। अब ये 70 से 2 ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 72 जमा 2। इस तरीके से 70 से 2 ज़्यादा इसलिए जमा 2 का इस्तेमाल करें। ये 70 से 3 ज़्यादा इसलिए 73 जमा 3 इस तरीके से हम यहाँ पर इसे लिखेंगे। अब यहाँ पर सीधे हाथ की जानिब की जो 2 अदद है उसे हमें ज़रब करना है। यहाँ पर 3 दूनी यहाँ पर होते हैं 6, इस तरीके से 3 दूनी 6 और यहाँ पर 73 में 2 मिलाने पर जवाब हासिल होता है 75। लेकिन पाया के नज़दीक की कीमतों में यही जवाब हासिल हो जाता, लेकिन उपपाया में हमें एक स्टेप ज़्यादा हल करना है। यहाँ पर जो है हमें देखना है कि उपपाया में जो अदद है 7, फिलहाल 7 है, 7 के अलावा कोई दूसरा भी यहाँ पर हिस्सा रह सकता। तो यहाँ पर 7 है तो हम यहाँ आने वाले जवाब को यहाँ पर 7 से ज़रब देंगे, यानी कि 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल के 3, 7 सत्ती 49 और 3 यहाँ पर होते 52, इस तरीके से 52। लेकिन यहाँ पर पाया में एक ही सिफर है तो सीधे हाथ की जानिब एक ही हिस्सा यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा और इत्तेफाक से वहाँ पर एक ही हिस्सा है, इसलिए हम यहाँ पर 6 जैसा कि वैसे लिख लेंगे। तो यही उसका जवाब है, यानी कि 72 को 73 से ज़रब करें तो 5256 ये जवाब हमें हासिल होगा। अब एक और बड़ी मिसाल यहाँ पर हम हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो है यहाँ पर हम जो है 200 से ऊपर वाली कीमत लेंगे, यानी कि 200 या 300 से ऊपर वाली कीमत लेंगे। यहाँ पर हम ज़रब करेंगे 305 ज़रब 300
3 इस तरीके के अदद के। अगर यहाँ पर अगर हमने 1000 पाया फर्ज करे तब भी बहुत दूर है ये 1000 पाया से, और अगर 100 पाया फर्ज करें तो 100 से दूर है। तो ऐसी कीमतें उप पाया वाली कीमतें कहलाती। तो यहाँ पर हम 300 उप पाया फर्ज करेंगे। इसको जो है हल करने के लिए 300 उप पाया फर्ज करके हम ये मिसाल हल करेंगे। 300 से ये जो है 5 ज़्यादा है तो हम लिखेंगे 305 जमा 5 इस तरीके से। यहाँ पर 303 जमा 3 इस तरीके से यहाँ पर हम लिख लेंगे। और यहाँ पर सीधे हाथ की जानिब के जो 2 हिस्से हैं उसे हम ज़रब करेंगे, यानी कि 5 या 15 या 3 पजे 15 इस तरीके से। अब उसके बाद जो है 303 में हमने 303 में हमने 5 मिलाए तो यहाँ पर जवाब आया 308। अब हमें यहाँ पर एक स्टेप और ज़्यादा हल करना है। पाया में यही उसका जवाब रहेगा, लेकिन उप पाया वाली मिसालों में हमें एक स्टेप और ज़्यादा हल करना है। यहाँ पर सिफर के साथ 3 है तो ये आने वाले जवाब को हम 3 से ज़रब देंगे। यहाँ पर 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 के 4 हासिल के 2। अब यहाँ पर 3 को सिफर से ज़रब करें तो जाहिर सी बात है सिफर ही जवाब आएगा, लेकिन हमारे पास हासिल का 2 है तो इसलिए हासिल का 2 लिख लेंगे। और 3 तिया 9 इस तरीके से। अब यहाँ पर पाया में 2 सिफर है, पाया में 2 सिफर है तो 7 सोनेरी नियम जो है उसके मुताबिक सीधे हाथ के जानिब 2 हिस्से रहना जरूरी है, और यहाँ पर पहले से ही 2 हिस्से हैं तो यहाँ पर 15 हम जैसे के वैसे लिख लेंगे। तो यही उसका क्या है, बिल्कुल जवाब है। यानी कि 305 को 303 से ज़रब करें तो यहाँ पर हमें 92,415 ये जवाब है। इस तरीके से उप पाया के नज़दीकी कीमतों को हम हल कर सकते हैं। यानी कि पाया 10, 100, 1000 वाली कीमतों को कहा जाता। उप पाया यानी कि 20, 30, 200, 400, 2000, 5000 यानी कि जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा हिस्सा है उसे उप पाया कहा जाता। अब इसका ही हम पार्ट 2 जो है और मिसालें यहाँ पर आपको, अगर अभी ये वीडियो में समझ में नहीं आया तो अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड और ज़्यादा मिसाल लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।